आणि सैफ अली खानवर झालेल्या जीवघेणा हल्ला प्रकरणाचा आरोपी नेमका कोण आहे याबद्दल पोलीस अधिक तपास करत असताना आता सैफला रिक्षानं लीलावती हॉस्पिटलमध्ये नेणारा किंवा पोहोचवणारा रिक्षावाला समोर आलाय। या रिक्षावाल्याचं नाव भजन सिंग असं आहे आणि याच भजन सिंगनं सैफला घरापासून रुग्णालयापर्यंत अवघ्या 8 ते 10 मिनिटात पोहोचवलं। हा सगळा थरार त्यांनी स्वतःच्या शब्दात सांगितलाय। त्यामुळे सैफ अली खानकडे आलिशान गाड्यांचा ताफा असून सुद्धा त्या दिवशी सैफ अली खानला पहाटे 2 ते 2:30च्या सुमारास लीलावती रुग्णालयात रिक्षातनं नेलं गेलं। गेले 2 दिवस चर्चा रंगलेली की ही रिक्षा नेमकी कुणाची होती। एक थिअरी अशी मांडली गेली की सैफचा मुलगा इब्राहिमच ही रिक्षा घेऊन आलेला होता। या दृश्यांमध्ये करीना कपूर आपल्याला दिसते, तीच या रिक्षाच्या आसपास आहे। या रिक्षा चालकाचं नाव भजन सिंग असं आहे आणि या रिक्षावाल्यानं त्या दिवशी रात्री नेमकं काय घडलं त्याची कहाणी सांगितली आहे। या रिक्षावाल्यानं असं सांगितलं की सैफ पूर्णपणे रक्तबंबाळ झालेला, पांढरा शुभ्र कुर्ता त्याच्या अंगात होता पण तो रक्तानं माखलेला होता। सैफच्या घराजवळ खरं तर एक हॉटेल आहे, सिगडी नावाचं हे हॉटेल आहे। त्याच हॉटेलच्या आसपास हा रिक्षावाला फिरत होता। त्यावेळेला एका महिलेनं आपला आवाज दिला, आपल्याला थांबवल्याचं रिक्षावाल्यानं म्हटलं। मग रिक्षावाला सैफच्या घराच्या परिसराजवळ गेला। संबंधित महिला जिने रिक्षावाल्याला आवाज दिला ती प्रचंड तणावात होती, टेन्शनमध्ये होती। आपण गेट बाहेरच थांबलेलो होतो, ते सर्वजण गेट बाहेर चालत आल्याचं या रिक्षावाल्यानं सांगितलं। सैफ रक्तानं पूर्णपणे माखलेला होता आणि 10 मिनिटातच सैफ अली खानला त्याच्या घरापासून लीलावती रुग्णालयापर्यंत आपण नेल्याचं या रिक्षावाल्यानं सांगितलंय। सैफ एका लहान मुलासोबत बोलत होता, ते संभाषण इंग्रजीमधलं होतं, त्यामुळे अर्थातच आपल्याला ते कळू शकलं नाही। रक्तबंबाळ सैफ सोबत तैमूर होता असा अंदाज या रिक्षावाल्यानं व्यक्त केलाय। सैफनं अंगामध्ये जो कुर्ता परिधान केला होता तो पूर्णपणे रक्तानं माखून गेलेला होता। सैफ अली खान, तैमूर आणि आणखी एक वयस्कर व्यक्ती या रिक्षात असल्याचं भजन सिंगनं सांगितलंय। सैफला अनेक ठिकाणी जखम झालेली होती, त्या जखमा दिसत होत्या, पण सैफ जेव्हा रिक्षातनं उतरला तेव्हा त्याच्या पाठीला झालेली जखम आपल्या लक्षात आली। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जेव्हा सैफ अली खान त्याच्या घराच्या इथे रिक्षात बसला तेव्हा हा सैफ अली खान आहे, हा एक मोठा अभिनेता आहे याची आपल्याला कल्पना नव्हती असंही भजन सिंगनं म्हटलंय। वही रोका, उसके बाद यूटर्न मार के गाड़ी लगाया गेट पे, तो गेट से कुछ आदमी निकल रहे हैं, तो देख रहा हूँ तो एक इंसान निकल रहा है, तो खून से पूरा लथपथ है, खून से सब कुछ भीगा हुआ है। तो देखा, उतारा, उसको बैठाया, तो मेरे को बोला हॉस्पिटल लेके चलो। तो फिर आपस में एक उसके साथ में सैफ अली खान बैठे, मुझे नहीं ये पता लग रहा कि सैफ अली खान है। मैंने कहा चलो इनमें कुछ हुआ होगा। हाँ, तो बैठा के उसके बाद में एक बच्चा बैठता है और एक और कोई बैठता है, तो वही चीज देख के उसके बाद में फिर ले जाता हूँ। तो फिर आपस में डिसाइड करते हैं वो कि लीलावती जाएंगे या होली फैमिली जाएंगे। हाँ, तो फिर मैंने सर किधर लेना, तो मैं पूछता हूँ सर किधर जाएंगे, होली फैमिली या लीलावती? तो बोला लीलावती। तो बोला कितना टाइम? मैंने सर 2 मिनट लगेगा। तो मैं फटाक से उनको लेके जाता हूँ और फटाक से उनको यानी इमरजेंसी वार्ड में गाड़ी उनको खड़ा कर देता हूँ। इस समय हमारे साथ भजन सिंह है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या हुआ था उस दिन, किसने आपको बुलाया था, किस तरह से हुआ था पूरा घटना? सर मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं अपना रेजेंसी वाला गली जो है अपना घूम रहा था, तो एक लेडीज आती आगे से भाग के, उसके बाद में गेट से आवाज आती रिक्शा रिक्शा रोको रोको रोको। तो फिर बोलते कि भैया लगाओ फटाफट गेट पे गाड़ी लगाओ, किसी को घाव लगा है। फटाक से मैं गाड़ी लगाता हूँ वहाँ, उसमें से फिर गेट खुलता है तो 4-5 लोग निकलते हैं। एक बंदा निकलता है पूरा खून से लहू लुहान, ठीक है। उसको देख के मेरे को भी घबराहट सी होती, मैंने अरे क्या मैटर हो गया। हाँ, थोड़ा मेरे को डर भी लगा, तो मैंने बैठाया उसको। बैठाने के बाद फिर एक बच्चा बैठता है, एक कोई यंग आदमी बैठता है उनके साथ में, तो 3 लोग कुल मिला के 3 लोग जाते हैं। फिर मैं सीधा चल देता हूँ। मैंने सर आपस में डिसाइड करते कि कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे, लीलावती जाएंगे, होली फैमिली जाएंगे। नहीं, वो आपस में ही बात करते हैं। उनका जब बात खत्म होने के बाद फिर मैं उनको बोला, मैंने सर किधर लेना है, होली फैमिली लेना है या लीलावती? तो बोला लीलावती। तो वही मैं सीधा हिल रोड से राइट मार के सीधा उनके घर से अपना गार्डन है, गार्डन से राइट मार के हिल रोड आ गया। हिल रोड से फिर बालाजी से लेफ्ट मारा, लेफ्ट मार के सीधा चप्पल रोड से निकाला उनको। तो चप्पल रोड से गलियों में थोड़ा पतला गली है, उसमें सुनसान लगता है, थोड़ा घबराहट सी होती है। तो उसके बाद जब बाहर निकलने के बाद फिर बोले कितना टाइम लगेगा? मैंने सर बस यूटर्न मार के गेट पे लगा देता हूँ, आ ही गया समझे। हाँ, फिर वो उतरे हैं। उतरने के बाद तो स्टाफ एक खाली गार्ड खड़ा था, गार्ड को बुलाते, बोले गार्ड, मैं बुलाया इधर आओ। बोले स्टाफ की तरफ फटाक से बोला मैं सैफ अली खान हूँ।
यानी वो बताया, अपने इंस्ट्रक्शन दिया, बोले फटाक से स्टोव लाओ कि स्ट्रेचर वगैरह आया। एक पहले वो आया था बैठने का, तो उसमें नहीं बैठे, फिर अपना लेटने वाला स्ट्रेचर आया, उसमें फिर लेट गया। जब कार से वो बैठे तो आपको पता नहीं था कि गाड़ी में आपके सैफ अली खान बैठे हैं? आपको कब पता चला? नहीं, जब वो खुद वो जब पहुंचे वहाँ पे, जब डॉक्टर को बुलाया गया, क्योंकि रात में ऐसा कोई स्टाफ रहता नहीं, खाली एक गाड़ी था, और बुलाया गया तो बोला कि मैं सैफ अली खान हूँ और फटाक से स्टाफ को बुलाओ, मेरा जो इलाज विलाज जो भी है वो करो फटाक से। कौन लोग ऑटो में बैठे थे, कहाँ एक बच्चा था उनके साथ में, उनका बच्चा लड़का होगा, और एक कोई और उनको पहचान में रिलेशन में जो भी होगा। हाँ, तो वो बैठे थे, 3 लोग थे कुल मिला के। हाँ तो लीलावती में किस हालत में उतरे थे कि चल पा रहे थे वो? हाँ, चल आराम से, यानी कि इतना वो नहीं लगा था, जैसे बैठे थे हल्के हल्के उनको आराम से चल रहे थे। दरम्यान अभिनेता सैफ अली खानवरती हल्ला करणाऱ्या आरोपीकडनं बॉलिवूडचा किंग खान अर्थात शाहरुख खानच्या घराची रेकी करण्यात आल्याची मोठी बातमी समोर येते। सूत्रांकडनं मिळालेल्या माहितीनुसार अभिनेता सैफ अली खानवरती हल्ला करणाऱ्या आरोपीनं शाहरुखच्या घराची अर्थात मन्नतची सुद्धा रेकी केलेली। बॉलिवूड विश्वातल्या कलाकारांमध्ये यामुळे भीतीचं वातावरणही पसरलंय। तर आरोपींकडनं रेकी करण्यात आल्यामुळे शाहरुख खानच्या जीवालाही धोका आहे का, याचीही चर्चा जोर धरतेय।